नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सरकारी अस्पताल जिसका नाम आरजीकर है, वहां पर महिला डॉक्टर के साथ एक जघन्य वारदात हो जाती है जिससे पूरा देश सकते में आ जाता है। यानी ये वारदात ऐसी थी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। वहीं बहुत से राजनेताओं के चेहरे से नकाब भी हटा दिया। वो नकाब जो ओढ़कर दूसरे राज्यों में अगर कोई घटना होती है तो गला फाड़ फाड़ कर विरोध किया जाता है और विरोध करना भी चाहिए। लेकिन जब अपने राज्य में, यानी जब जहां अपने राज्य सरकार, जहां अपनी पार्टी की सरकार है, वहां इस तरह की बड़ी वारदात हो जाती है तो चुप्पी साध ली जाती है। सवाल खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, सवाल खड़े हो रहे हैं टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर, जो संसद में महिलाओं की आवाज बनने का दावा करती हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साध गई है। अजीत अंजुम जो कि बड़े पत्रकार हैं, अधिकतर इंडिया अलायंस की खबरें दिखाते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है तो बड़े जोर शोर से उठाते हैं, उस चीज को उठाना भी चाहिए। लेकिन जब वो एक सवाल पूछ लेते हैं महुआ मोइत्रा से इस वारदात को लेकर, इस अपराध को लेकर, इस घटना को लेकर, तो महुआ मोइत्रा ब्लॉक कर देती है। सिर्फ अजीत अंजुम ही नहीं, बहुत से लोगों को ब्लॉक कर देती हैं। तो क्या वो महिला सशक्तिकरण की आवाज है? क्या उनको महिला शेरनी कहा जाए? क्या उनको यह कहा जाए कि संसद में महिलाओं की आवाज उठाने में महुआ मोइत्रा सबसे नंबर 1 है? नहीं, क्योंकि जब अपनी पार्टी की सरकार जहां पर हो वहां इस तरह की घटना हो जाती है तो चुप्पी साध जाती है। सवाल सिर्फ ममता बनर्जी पे खड़े नहीं हो रहे हैं, सवाल सिर्फ महुआ मोइत्रा पे खड़े नहीं हो रहे, बल्कि सवाल खड़े हो रहे राहुल गांधी पे भी, सवाल खड़े होते हैं अखिलेश यादव पर भी। क्या पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे? क्या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गई। महुआ मोइत्रा से कोई सवाल पूछता है तो उसको ब्लॉक कर देती हैं। राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आता। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल जाते हैं ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने, लेकिन वहां पीड़ित परिवार के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अब पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाते। क्या ये राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि किसी भी घटना का किस तरह से राजनीतिकरण किया जाता है। और विपक्ष जो अपने आप को कहता है कि हम देखिए कितने साफ सुथरे हैं, तो क्या इस घटना से विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने खुद माना कि सरकार और पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है और मामला सीबीआई को सौंप दिया। सबसे बड़ा एक उदाहरण बताता हूं। जो प्रिंसिपल थे, आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप कुमार घोष, उन्होंने इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया और उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। यानी दूसरे सरकारी अस्पताल है उसका प्रिंसिपल बना दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह जानकर बहुत दुख हुआ, हाई कोर्ट टिप्पणी करता है कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि घटना की जांच को लेकर डॉक्टर संदीप घोष सक्रिय नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि भाई आप बहुत पावरफुल हैं, अब आप घर बैठिए, क्योंकि एक जगह इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, डॉक्टर संदीप घोष इस्तीफा देते हैं और तुरंत उसके बाद उनको दूसरी जगह का चार्ज मिल जाता है। यह सवाल खड़े करता है कि आखिर राज्य सरकार में हो क्या रहा है। बहरहाल सीबीआई ने पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इस वारदात ने, जघन्य वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन कई राजनेताओं पर, टीएमसी की सरकार पर, ममता बनर्जी पर, राहुल गांधी पर, अखिलेश यादव पर, महुआ मोइत्रा पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसी राजनीति का क्या मतलब, जब किसी महिला के लिए, जब किसी लड़की के लिए आप आवाज ना उठा पाए, उनके पीड़ित परिवार से मिल ना पाए। बहरहाल पूरे देश में डॉक्टर्स गुस्सा हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल भी की गई। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखी और सीबीआई को यह जांच सौंपी है। वहीं आदेश दिया कि जांच में लापरवाही पर ममता, जो आदेश दिया है कि सीबीआई इसकी जांच करे और जांच में लापरवाही बरतने पर ममता सरकार से तीखे सवाल भी किए हैं। ये पहले पेज की खबर है दोस्तों, पहले पेज पे निकली है खबर की गंभीरता इसे समझ सकते हैं कि पूरे देश में खबर छाई हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों,
बीएसपी सुप्रीमो ने इस पर बयान दिया। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो सभी नेताओं से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुराचार और हत्या की घटना में शामिल दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। उन्होंने लिखा कि सरकारी, गैर सरकारी या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा यह अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको लेकर सभी को जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि पश्चिम बंगाल की महिला डॉक्टर जैसी अति दुखद व शर्मनाक घटनाएं ना होने पाए। मायावती ने ऐसी जघन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को हर स्तर पर समुचित संवेदनशील व्यवस्था करने के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की भी मांग की है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों नहीं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं? अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? क्यों नहीं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं? क्या सिर्फ कहने भर से ये हो जाएगा? क्योंकि उनकी साथी की सरकार है, यानी ममता बनर्जी उनकी साथी हैं, इंडिया अलायंस की सदस्य हैं। उनके राज्य में इस तरह की घटना घटी है, उनको जाना चाहिए, उनको पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि वो बेटी किसी एक घर की नहीं थी बल्कि पूरे देश की बेटी थी जिसके साथ इस तरह की घटना हुई। तो उनके साथी की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? क्या राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा? क्योंकि अगर बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की वारदात हो जाती, इस तरह की घटना हो जाती, तो अब तक इस्तीफा मांगा जाता। हाथरस वाले मामले पर भी विपक्ष ने बहुत तेजी से आवाज उठाई, तो उठानी भी चाहिए, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल वाले मामले पर उतनी तेजी से विपक्ष आवाज उठा रहा है? सिर्फ मायावती ऐसी नेता हैं जिन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में मांग की है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिलाओं की, किसी भी राज्य की सरकार हो, बीजेपी की हो, टीएमसी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इसी पर महिलाओं का वोट लेकर सरकारें चुनी जाती हैं। और जब महिलाओं के साथ इस तरह की घटना, वो भी सरकारी अस्पताल के अंदर होती है, तब जब सरकार के नुमाइंदे चुप्पी साधते हैं, जब वो नेता जो संसद में बड़े शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, वो चुप्पी साधते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। जो अजीत अंजुम इंडिया अलायंस के लिए खूब लिखते हैं, बीजेपी सरकार घेरते हैं, वो सिर्फ एक सवाल महुआ मोइत्रा से करते हैं इस मामले को लेकर, तो वो ब्लॉक कर देती है। यानी सवाल सुनना पसंद नहीं है नेताओं को। सवाल मत करिए, क्योंकि जवाब देना उन्हें पसंद नहीं है। सवाल सुनना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते। क्या ये है राजनीति? क्या ये है राज्य की सरकार? क्या ये है टीएमसी की सरकार? क्या ये है महिला सुरक्षा पे उनका स्टैंड? और क्या ये है इंडिया अलायंस के नेताओं का स्टैंड महिला सुरक्षा पे? महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ ये है इंडिया अलायंस का स्टैंड? कहां है राहुल गांधी? कहां है अखिलेश यादव? बहरहाल इस पूरे मामले पर जो है इस पूरे मामले को लेकर पूरा देश सख्ते में है। सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत अंजुम से लेकर तमाम जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी सवाल किए हैं और सरकार से कहा है, खास तौर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो वो लोगों को ब्लॉक कर रही है, तो कहा है कि बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन जिस तरह से बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके खिलाफ जिस तरह का रवैया सरकार का है, जिस तरह का रवैया सरकार में बैठे लोगों का है और जिस तरह का रवैया टीएमसी सांसद का है, वो सवाल खड़े करता है। क्योंकि संसद में आपने देखा होगा, महुआ मोइत्रा, उनके आसपास जो टीएमसी सांसद बैठती हैं, वो खूब आवाज उठाती हैं, लेकिन इस वाले मामले में सरकार को किस तरह से बचाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरह से चुप्पी साधी है। और जब कोई से सवाल करता है, खासतौर से अजीत अंजुम और तमाम लोग, तो उनको ब्लॉक कर देती है। और यही अंतर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती में, जो सीधी बात कहती हैं, हर मुद्दे पर बोलती हैं,
और वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं की बात कर लें तो वो किस तरह से अपने साथी की सरकार पर, किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार पर, किस तरह से पश्चिम बंगाल में होने वाले अपराध पर चुप हैं, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, जिससे हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।